एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे परमात्मा श्री राम साक्षात परात्पर ब्रह्म है। श्री सीता जी उनकी आह्लादिनी शक्ति हैं। लक्ष्मण जी वैराग्य की घनीभूत स्वरूप है। पंचदेहिक पंचवटी प्रारंभ से बंजर नहीं है। जिस समय तुम्हें शरीर दिया गया है तो शरीर का धर्म निरोग है और रोगी नहीं है। आप अपने बदन को अभी भी देखो, और कहीं चलते कहीं टक्कर लग जाए और आपको खरोच हो, हल्का सा खून बहे। कुदरत ने ऐसी रीत आज भी बनाई है कि जहां खरोच हुई है वहां सफेद रंग के जो खून है वहां आकर वो जख्म को भर देता है। अब कुछ करो न करो, धीरे धीरे वो जख्म भर जाता है, एक दिन दो दिन में। इसका कारण ये है कि जब आपका शरीर को बनाया गया है तो अंदर से ही ऐसे बनाया कि वो रोगी नहीं, वो निरोगी रहे। और रोगी आपकी नासमझ के कारण से हुआ है। आपने अपने जिस्म को यथार्थ रूप में समझा नहीं है। हितोपदेश में इसी कारण से पंडित शर्मा जी ने हमको यह समझाया है कि अति सर्वत्र वर्जितः। तुम अतियां के अंदर चले गए जिसके कारण से इस सुंदर सा पंचवटी तो था ही, तुमने दंडक अरण्य बना दिया है। Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. But I'm only human after all, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love. I'm only human after all, don't put the blame on me. जिस प्रकार से तन का धर्म निरोगिता है, ठीक उसी तरह से तुम्हारा आत्मा का धर्म भी जो है वो आनंद में रहना। हुआ है ऐसा, माया के साथ विशिष्ट संसर्ग के कारण से तुम्हारी आत्मा की विस्मृति हो गई और ये जीवात्मा सुख और दुख के नदी की दो किनारे में और छोर में वो घूमता रहता है।
परमात्मा ने आनंद जैसी बला अवश्य बनाई है, क्योंकि परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा है। विधाता ने सुख रूप बनाया ही नहीं है। वो तुम्हारी कृति है, वो तुम्हारे मन का मनोरंजन है, जिस कारण से ये जीव कभी सत्कृति करता है, कभी दुष्कृति करता है। तुम्हारी कार्य की शुद्धि रहे, जिसके कारण से तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट ना आवे। इसी कारण से अर्जुन को जब संबोधन करना था, विषाद में डूबा हुआ ये जीव को, परमात्मा ने उनको यही समझाया कि तेरा विषाद का कारण ये जगत नहीं है, ये कौरव नहीं है, ये कुरुक्षेत्र भी नहीं है, तो तेरा दुख का कारण, तेरी अशांति का कारण, तेरे मन में जो क्लेश है, तुम इस जगत को तुम्हारे अनुरूप देखना और बनाना चाहते हो। ये जगत न तुम्हारे अनुरूप है और न जो तुम चाहते हो वैसा है। जगत जैसा जगदीश चाहता है वैसा है। इससे विरोध तुम जाओगे तो तुम्हारे मन में सुख और दुख का जन्म होता है। भगवान ने अर्जुन को यही बोध दिया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो इससे ऊपर उठ अर्जुन। गीता या कोई भी शास्त्रों सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये आचरण के लिए है। तुम कितने जानते हो ये महत्व की बात नहीं है, तुमने जीवन में कितना उतारा है। जो तुम्हारे आचरण में है वास्तव में वही ज्ञान है, बाकी सब माहिती है। तुम्हारे जीवन में क्रियाशील ज्ञान न हो तो वो माहिती को लेकर तुमको क्या करना है। बिना आचरण ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता। इसी कारण से जब पढ़ाई करने के स्कूल में भी हम जाते थे तो पहले कागज के ऊपर लिखाया जाता था, फिर प्रयोगशाला में जाते थे हम, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आ जाती थी। वर्तमान समय में मानव के पास माहिती बहुत है, ज्ञान कम है। ज्ञान कम है। स्वरूप की जब विस्मृति हो गई तो जो सुंदर ये पंचवटी थी, परमात्मा ने सुंदर काया जो हमको दी, वह विराट बंजर बन गई, दंडकरण बन गई। या तो प्रारंभिक अवस्था में सीता, राम और लक्ष्मण सत्य, शांति, निर्वाण, संयम, ये सारी की सारी चीज हमारे जो जीवन में थी, इसको हमने हटा दी तो जीवन जो है वो निरस हो गया। बंजर वन में कोई रस नहीं होता है, वो निरस है। और वो रस की खोज हर एक जीव को है, खोजता रहता है। शास्त्र कहते हैं मृगई तिति इति, लगातार खोजता रहता है कि जो वो सुख, शांति, आराम वो कहां है। तड़प सही है, तलाशी गलत है। दौड़ सही है, दिशा गलत है। मानस के पाठ करने वाले लोगों को यह ज्ञान अवश्य होगा कि सीता जी का अपहरण कर रावण जब उसको लंका में ले गए तो शब्द आया है कि बन अशोक सीता रह जहावा। सीता जी को कहां रखी? आप अन्य रामायणों को देखोगे तो रावण जिन जिन स्त्रियों का, महिलाओं का अपहरण वो करता था, अपने महल में ले जाते थे। सीता जी को महल में नहीं ले गए। सीता जी महल में नहीं रहती, सीता जी अशोक वन में रहती है। शोक का अर्थ आप सब जानते हो, विषाद, दुख, कष्ट। और अ इसके सामने लगा दिया तो शांति हो गई। अशोक का अर्थ होता है बहुत शांत है ये।
अनुकूल है। और अशोक की जगह बहिर्मुख महल में नहीं होती, अंतर्मुख होती है, जिस कारण से किष्किंधा कांड के अंत में मित्रवृंद जब अन्वेषण करने के लिए निकले थे, स्वयं प्रभा के साथ मुलाकात जब हुई, स्वयं प्रभा ने सवाल पूछे थे कि तुम सीता की खोज कैसे करते हो, ये सवाल पूछा है। अंगद को थोड़ा मान को थोड़ा ठोकर लगी, उसने कहा कि ये कोई सवाल है, हम रात दिन जागते हैं, लगातार खोज है, 30 दिन की अवधि दी गई हमें, भटक रहे हैं। स्वयं प्रभा ने कहा कि तुम्हारी दौड़ सही है, तुम्हारी दिशा गलत है। तो बोले सीता जी बाहर नहीं है, वो भीतर है, तुम आंख बंद करो, मैं आपको प्रयोग दिखाती हूं। यह प्रसंग आप किष्किंधा के अंत में देख सकते हो। तुम्हारी सीता तुम्हारे भीतर है, तुम उसको बाहर क्यों खोज रहे हो? खोजा वही जाता है जो पराया होता है, और जो अपना है वो तो पाया जाता है। ये सीता जी तुम्हारी शांति, ये तुम्हारी निजी संपत्ति है, तुम बैंक बैलेंस लेकर आए हो इसका। हाँ, जिस माया का स्वरूप को देखने के बाद परमात्मा की विद्या रूपी ये भगवती जो है, उस स्वरूप को तुम भूल गए। और ध्यान दे, ये कोई कहानी नहीं है। 4 टोली को सुग्रीव ने बनाकर चारों दिशाओं में सीता जी की खोज के लिए भेजा गया था। ये सीता जी का खोज आप सबको ही करना है। तुम्हें चारों दिशाओं में जाना ही पड़ेगा। 4 दिशा माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों दिशाओं में। जबकि सुग्रीव को पता है दक्षिण दिशा में लंका है, और जटायु ने कह दिया था कि सीता का अपहरण रावण दक्षिण भारत में लंका में ले गयो, तो 3 और दिशा में टोली को भेजने का क्या अर्थ है? निरर्थक था। वो दिशा में तो थी ही नहीं सीता जी। बाकी भेजना है इसीलिए क्योंकि चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करना है। ये पूरक है, विरोधाभास नहीं है। तुम केवल धर्म का आचरण, केवल मोक्ष के पीछे या अर्थ उपार्जन या भोग में डूब जाओ, इससे तुम पुरुष नहीं बनते हो। हर एक जीव को 4 पुरुषार्थ को सिद्ध करना है। तुम्हारे जीवन में तुम जो भी कुछ करो, गीता कहती है वो निरर्थक नहीं है। एक क्षण भी कर्म किया हुआ निरर्थक नहीं जाता। ये एड कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, बेहुदा बहाने बनाने। उस सीता को वापस लानी है तुम्हारे पंचवटी में। लक्ष्मण जी वैराग्य है। वैराग्य माने जो संयमी है। जीवन में यदि संयम नियम न हो तो हमारा जीवन पशुवत हो जाता है। फिर पशु में हमारे में अंतर क्या? मानव को विज्ञानमय कोश है, जिसके कारण से सत्य असत्य, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, मैं तू, इसका ज्ञान है। पशु को यह ज्ञान नहीं है। कुत्ते को पता नहीं कि वो कौन है। गाय झूठ नहीं बोलती। भैंस को स्वर्ग का कोई ज्ञान नहीं है। तुम्हें ज्ञान है। कई लोगों की जटिल समस्या यही है कि हम जानते हैं फिर भी आचरण नहीं कर सकते। इस बहुत लोगों की शिकायत है। ये कोई नई बात है भी नहीं। पांडव गीता में, महाभारत के पांडव गीता में दुर्योधन ने भी यही शब्द कहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन मूर्ख नहीं था। अब भूले मत ये बात। ये मूर्ख नहीं था।
बाकी वो कह रहा है कि मैं आचरण नहीं कर सकता। क्यों? देखो, धर्म के बारे में जानना धार्मिकता नहीं है। तुम जो जानते हो जब तक आचरण में न हो तुम धर्मशील नहीं हो। तुम धार्मिक हो सकते हो, धर्म के बारे में बहुत लोग जानते हैं। एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, सब जानते हैं, फिर भी छुपेले छुपेले कोई भी जाकर डबल रोटी खाकर आता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुर्योधन ने यही कहा था ना कि मैं लाख कोशिश करता हूं वो कि मुझसे होता नहीं। इसका कारण सिर्फ यही है कि तुम्हारे जीवन में इस मार्ग के ऊपर कदम तो तब उठाओगे जब सर्वप्रथम तो तुम्हारा पाप शुद्ध हो जाए। तो नहीं तो जानते तो बहुत सारी दुनिया जानती हुई। क्या नासिक में सब रहने वाले इसको ज्ञान नहीं है क्या? बाकी नहीं, कर नहीं सकता। आदमी लोभी नहीं है, कोई आदमी लोभी नहीं है, उसके पास शुद्ध धन नहीं है। बस शुद्ध धन होगा तभी वो दान और सत्कार्य कर सकता है। पैसे की कोई कमी नहीं है आज दुनिया में, बाकी वो कर नहीं सकता। अनिति का उपार्जन हुआ है। संयम, लक्ष्मण जी माने संयम नियम जीवन में होना चाहिए। तुम कब खाओ, कब बोलो, कब सो, कब उठो, लोगों के साथ, लोगों का व्यवहार छोड़ो, आत्मा के साथ व्यवहार कैसे करना है मेरे को, यह भी मानव को ज्ञान नहीं है। तुम तुम्हारे आत्मा को बार बार धोखा देते हो। कितना धोखा देते हो? वन पर्व में यक्ष ने 124 सवाल धर्मराज युधिष्ठिर को पूछा। इनमें से एक सवाल यह पूछा कि ये जीवात्मा अपने आत्मा को, खुद को धोखा कब कब देता है? ये बताओ, अपने आप को धोखा देता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने एक ही बात कह दी, यक्ष पश्यन् अपि न पश्यन्ति। उसको पता है, वो जानता है, देखता भी है कि ऐसे होने वाला है, फिर भी वो छोड़ नहीं सकता, फिर भी वो आत्मा को धोखा देता है। और बड़ी हमारी सबकी इसमें ये नहीं कि हम बोलते हैं तो हम इससे ऊपर उठ गए, हम भी बीमार हैं, मैं तो वह कह दूं वहां तक। हमारी सबकी समस्या यही है कि अनित्य जगत में हम नित्य चीज की मांग करते हैं। जगत जहां अस्थिर है वहां स्थिर चीज की तुम अपेक्षा करते हो। संसार की व्याख्या ही यही है महाराज। संसार वही है जहां तुम स्वयं जानते हो कि मैं भी टिकने वाला नहीं हो, तो भी तुम ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी बड़ी दुकानें, इतनी इतनी महलों तुम बड़े बड़े बनाते हो और चाहते हो कि हमेशा के लिए रहे। कैसे रह सकता है? भगवान अथर्व वेद हमको सिखाता है, यद दृष्टम तद नष्टम। जो कुछ दिखता है तेरे को इन आंखों से, इनका नाश होने वाला है। यहां कोई नहीं बचने का। कालो जगत भक्षका, ये सबका खत्म करने वाला है। बाकी यहां हम दुनिया की छोड़े, हम अपनी पंचवटी की सोचे। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पंच तत्व जो हैं बड़े सुंदर परमात्मा ने तो दिया था। जैसे ही 5 साल के हुए माया ने प्रवेश कर दिया। माया का प्रवेश का अर्थ होता है द्वैत का प्रवेश होना। जीव जब द्वैत में फंसा हुआ है तो माया ने अपनी जाल में इस जीव को पकड़ लिया। द्वैत माने मैं और तुम। अगस्त्य महाराज ने प्रार्थना करी है। देखो, एक सदगुरु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। गुरु का काम ही यही है, मेरे शिष्य का उद्धार कैसे हो, बस उनका कल्याण कैसे हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेन देन का कोई संबंध नहीं है, तुम दो हम लेवे, हम लेवे तुम देवे, ऐसा कोई संबंध ही नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। अरे भाई, जहां आप लोग यहां महाराष्ट्र में जिस दत्तात्रेय महाराज की आराधना करते हो, वो तो एक लंगोट पहनने वाला दत्तात्रेय महाराज को देखो। बाकी हाँ, मेरे शिष्य का कल्याण हो जाए। गुरु के बचन
प्रतीति न जेई। गुरु के वचन प्रतीति न जेई। गुरु के वचन प्रतीति न जेई। गुरु के वचन प्रतीति न जेई। सपने हो सुगमन सुख सिद्धि दे। सपने हो सुख सिद्धि सपने होते। सपने हो सुगमन सुख सिद्धि दे। सपने हो सुगमन सुख सिद्धि दे। भगत सिंह महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से तो आप चराचर के स्वामी हैं, मैं आपको क्या बताऊं, बाकी आप यहां से आगे जाइए, पंचवटी है वहां। मेरा शिष्य का जो जीवन है वो बंजर हो गया है, आप कृपा करें। गुरु प्रार्थना ही कर सकता है और करे भी क्या। सच्चे महात्मा जो होते हैं ना, वो तुम्हारा दुख दूर नहीं करेगा। जो सच्चे महात्मा होते हैं वो तुम्हारा दुख को दूर नहीं करेगा, तुम्हें दुख सहने की शक्ति देगा, बस इतना वो काम करता है। दुख दूर करने वाले तो महाराज फिर तो वो कीर्ति में फंस जाएगा। जय हो जय हो जय हो सब। कितना बीमार होगा वो बेचारा, तो याद तो करो उसी के ऊपर। ये तथाकथित महात्माओं जो घूम रहे हैं इस धरती के ऊपर अभी, कितने बीमार है ये। भगवान भी डॉक्टर बनकर आवे तो भी बचने वाला नहीं है, इतना बीमार कर दिया आप लोगों ने। दुख दूर करना, भगवान के कर्म के सिद्धांत में हस्तक्षेप करना, इतना भी ज्ञान नहीं इनको। हाँ, तुम्हारे को दुख जो आएगा उसको सहने की शक्ति मैं दूं, बस इसमें से तुम निकल जाओगे, गुजर जाओगे। तुम्हारा ये कर सकता है, बाकी छू मंत्र कर दे, आशीर्वाद दे दे, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा फलाना हो जावे। जहां चमत्कार इस प्रकार का हो ना, वहां नमस्कार कर कर निकल जाओ। ये तो फंसा हुआ है, तुम में भी फंसाएगा। सर्जन केवल परमात्मा कर सकता है, इंसान केवल खूबसूरत चोरी कर सकता है और कुछ नहीं करता है। ये खूबसूरत चोरी है बाबा। हमारे शिव जी महाराज ने पार्वती को कह दिया, देवी अखंड एक सीतावर, बस। भगवान वेद कहे एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तुम इसी को पकड़ो। हे भगवान आप जाइए ना, मेरे शिष्य का कल्याण हो जाए। तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। और हमने कल देखा भगवान यहां पंचवटी में जब आए तो ऐसे कैसो दयालु है, कैसो कृपालु है ना समझ। मैंने देखो ये धरती के ऊपर जितने धर्म मजहब जो हैं, इसके बारे में कुछ कुछ तो मैं जानता हूं, उनके ग्रंथों भी मैंने पढ़े हैं, इनके महापुरुषों के साथ हम बैठे भी हैं, चर्चा भी मैंने करी है, हमने विचार भी किया है। बाकी ऐसो परमात्मा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ऐसो परमात्मा पक्षी के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, जीव जंतु के साथ परमात्मा संबंध जोड़ रहे हैं। इसका एक ही कारण है, गीताकार कहे अहम बीज प्रद पिता, मैं ही हूं और ये सब मेरे स्वरूप ही है। सकल सूरत बदलती है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक। अंदर की ज्योत जो है वो तो सबकी बराबर है, चाहे वो भैंस की हो, कुत्ते की हो, मछली की हो, कोई चिड़िया की हो, आपकी हो, ज्योत तो एक ही है हमारा, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये सिद्धांत केवल आपको भारत में मिले, कहीं नहीं मिलेगा ये सब। और परमात्मा ने गीध राज से बैठ भई,
बहुवृद्धि प्रीति बढ़ाई। देखो ये शब्द पर आप ध्यान दो, इससे आपको परमात्मा का स्वभाव का ज्ञान होगा। स्वभाव नजदीक से समझ में आता है और प्रभाव दूर से समझ में आता है। प्रभाव के लिए थोड़ा दूर रहना पड़ता है और स्वभाव नजदीक से पता चलता है। देखो ये सेठ जी जो अपने दफ्तर में जो जाते हैं ना रोज, तो उनके नौकरों स्टाफ जो है वो सब दूर हैं, इसीलिए संपूर्ण तरह से सेठ को नहीं जानते। हाँ, चापलूसी करेंगे, उनकी सेवा पूजा करेंगे, बस इतना, क्योंकि अपनी रोजी रोटी का सवाल है। उसको जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं। उनको जानते हैं, पहचान तो उनकी पत्नी, और वही कहती है तुम्हें क्रोध बहुत आता है। ऑफिस में कोई, दफ्तर में कोई स्टाफ है जो सेठ को कहे कि तुम्हें क्रोध बहुत आता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। पत्नी वो बहुत करीब है, वो स्वभाव जानती है। भगवान का स्वभाव देखो, वो परमात्मा प्रेम कर रहा है, प्रीति दृढ़ाई, प्रेम को बढ़ाए प्रभु ने। भगवान के दो हाथ है, करुणा वरुणालय के दो हाथ है। एक हाथ जो है वो माफ करता है और दूसरा हाथ साफ करता है। जीव को, कोई भी जीव हो, एक तो वो साफ करेगा, दूसरे हाथ से माफ करेगा। परमात्मा का सिद्धांत दंड देने का नहीं है। ये युगों से ये तथाकथित महात्माओं ने आपकी इतनी हीनता यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसा कर दिया, तुम पापी हो, तुम नरक में जाओगे, तुमने ये किया है, तुम अधम हो, तुम तो नास्तिक हो, तुम ना समझ हो, तुम्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं, तुम्हारा ये हो जाएगा। क्यों ऐसे बोलते हो बाबा? ऐसे क्यों बोलते हो? भगवान की प्राप्ति करने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है, शुद्धि की जरूरत है। महाराज, तुम्हारे में शुद्धि हो तो बुद्धि के सामने कहां देखते हैं? तुम्हारी कौन सी बुद्धि? अर्जुन को कहे कि हे अर्जुन, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम। मैं देता हूं, अब तुम क्यों बता, किसके सामने दिखा रहे हो? ये प्रीति बढ़ाई, प्रेम बढ़ाने वाला है। भक्ति और भगवान के ऊपर सबका अधिकार है। मानस यहां कह रही है, हमारी भागवत ने भी बताया है कि चाहे पशु पक्षी भी क्यों ना हो, आप विचार करो कि दोनों अवतार भारतवर्ष में, हमारे सनातन धर्म में जो अधिक से अधिक जो पूजाया गया, अधिक से अधिक जिसका मंदिर हो और उसको मानने वाले, तो एक राम है, एक कृष्ण है, बराबर ना। शिव जी महाराज की भी ले लो ना, हमको कोई वांदा नहीं है। ये सब के सब का पशु के साथ प्रेम है। ये बानरों को लेकर, भालू को लेकर, क्या मनुष्य की ये तो राम तो राजा था, तो क्या ये मनुष्य की सेना नहीं ले जा सकते थे? गोस्वामी जी ने कहा नहीं, मेरो परमात्मा तो वानरों के साथ, पशुओं के साथ, भालू के साथ इन्हीं की संगति करी। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने यह विचार किया कि जिस जगह पर धर्म खड़ा है, राम माने धर्म, जहां धर्म खड़ा है उसको मेरे को वंदन करना है। गोस्वामी जी पशुओं को वंदन करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि देगी से समाजा, अंगदादि देगी से समाजा, बंदऊ सबके चरण सुहाए, बंदऊ सबके चरण सुहाए। जिन्होंने राम की प्राप्ति करी है, सबके चरण में मैं वंदन करता हूं। धर्म के साथ संबंध है। और करुणा से कहना पड़ता है कि अभी भी पशु जो है ना, वो धर्म का आचरण करता है, और ये दो पैर वाला जो पशु हो गया है वो धर्म से विमुढ़ होते जा रहा है, विमुढ़ होते जा रहा है। गोदावरी निकट प्रभु रहे पर ग्रह छाए,
के किनारे आकर निवास करे प्रभु। कौन है ये परमात्मा जो ये बंजर वन को, बहार को लाने वाला, फिर से जहां फूल जो खिले, भंवर गुनगुन कर रहा है। हमारे उपनिषद भगवती श्रुति कहती है, भवंती इति भूतानि सर्वाणि तेषाम भूतानाम। क्या दर्शन है हमारे उपनिषद का। भवंती इति भूतानि, ऐसी कोई रिक्त जगह नहीं है जहां वो कहीं ना कहीं जगह पर विद्यमान न हो। सर्वाणि तेषाम भूतानाम, सब जगह पर वही आयो है। काल नियंता च भगवान, वही आयो है। हो सकता है कि दोनों आप दोनों की लीलाओं को देखो ना, तो वृंदावन भी कन्हैया की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वृंदावन बिहारी कब आवे, और यहां दंडकवन भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम जो हैं वो हमारे पास कब आवे। ध्यान दे, परमात्मा की परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा होती है। ये आज का मानव जो है ना, भगवान की भी परीक्षा करता है। भगवान है तो कहां है, दिखता क्यों नहीं है, सबूत दो, हमें कुछ ना कुछ प्रमाण चाहिए, प्रमेय चाहिए। ये नैयायी को भी इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, प्रमाण और प्रमेय। या तो सबूत दो, या तो कोई साक्षी होना चाहिए कि जिसने देखा है। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, ये तो व्यास गादी है। बाकी मैं ये मानता हूं, ये ऊपर वाला जो है ना, बहुत बड़ा बनिया है, बहुत बड़ा बनिया है। बनिया वही है कि उसके पास जो माल होता है ना, वो माल में से कैसे कमाना, उसको कहते हैं बनिया। हाँ, और इनके लिए जब मैं भी पढ़ाई करता था ना, तो इसमें एक सिद्धांत आता था कि जितना माल मार्केट में कम डालो, इतना ही उसका भाव बढ़ता है। और माल मार्केट में फेंक दिया तो वो अपने आप नीचे उतर, भाव नीचे उतरेगा, आप कमाओगे नहीं। तो ये बहुत बड़ा बनिया है। उसने जो सप्लाई जो है ना, माल अपना खुद का बहुत कम डाला, बहुत कम। कोई करोड़ों, कोई अरबों में कोई एक ऐसा होगा जिसको अनुभूति हुई या दर्शन हुआ होगा। आप विचार करो, ठाकुर कृपा करे और आज आरती के बाद 7 बजे आपको भगवान का दर्शन हो जाए, तो आप तो गदगद, स्वाभाविक है, आप राजी राजी खुशी खुशी हो जाओ कि भगवान का दर्शन हो गया। कल भी 7 बजे आरती के बाद फिर से आपको वो मिल जाए, तो भी थोड़ा राजी तो हो जाओगे, हाँ देखो मिल गया। तीसरे दिन भी मिल जाए, चौथे दिन भी मिल जाए, अरे ये तो रोज आता है, आप भी नहीं देखोगे। क्या है भाई, काहे को पीछे लगे हो, अपने घर जाओ ना। मेरे को भी जाना है, खिचड़ी कढ़ी करनी है। सप्लाई कम कर दिया इसने, बहुत कम कर दिया इन्होंने। और कलयुग में तो भगवान ने अपना स्वरूप जो है उसको छुपाया और कलयुग में नाम को प्रकट किया है, नाम को प्रकट किया। नाम सबको मिल सकता है, स्वरूप सबको नहीं मिलता है महाराज, सबको नाम मिला है। अधिकार भी सबका है, हर एक जीव का, कोई भी हो, जाति पाति वर्ण उम्र लिंग देश काल, इसे कोई मतलब नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं, Uniqlo baggy jeans are crafted for everybody and every style. नाम सबको मिल गया ना, तो भरोसा नहीं है। बाकी हम आपको इतना बता देते हैं कि योग साधना में साधक अष्टांग योग करते 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 सिद्धि को प्राप्त करते हैं, और ये नाम लेने वाला उच्चारण करते 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 कब भाव विशुद्ध समाधि में पहुंच जाए उसको खुद को पता ही नहीं चलता। रास्ते भले अलग हो, मंजिल तो एक ही है। आप कोई कठिन साधन करोगे और परमात्मा जल्दी मिल जाएंगे, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है भाई, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। लिखो, दिमाग में लिखना, ये काम बहुत आएगा आपको, क्योंकि ये कोई बाबा ने जो नहीं बताया और कोई किताबों में नहीं है। तुम्हारी परिस्थिति जो है ना,
वो कर्म से नहीं बनती। आज तक हमको यही सिखाया गया है कि जो करेगा सो भरेगा, तुम्हें कर्म का फल मिल रहा है। वो बात सही है कुछ हद तक। कर्म से तुम्हारी परिस्थिति नहीं बनी है। तुम आज भी जैसे हो, ये कर्म के फल से तुम नहीं हो। कर्म के फल से तुम्हारी स्थिति नहीं बनती, उद्देश्य से बनती है। उद्देश्य माने इरादा। जब तुमने कर्म किया था उसी वक्त तुम्हारा इरादा क्या था, इंटेंशन क्या था तुम्हारा। मैं प्रमाण देता हूं, प्रक्रिया एक, कर्म एक है। जैसे ऑपरेटिंग थिएटर में वो डॉक्टर छुरी लेकर पेट को चीरता है, ऑपरेशन करेगा तो बराबर ना। और एक रविवार के दिन छुट्टी और पड़ोसी के साथ जब वो झगड़ा करता है डॉक्टर, और वो छुरी निकालकर पड़ोसी का पेट को चीर दे, तो प्रक्रिया तो एक है, कर्म तो एक है। बाकी पड़ोसी को झगड़ा करने के बाद जब पेट उसने चीरा और कदाचित वो मर गया तो उसको खून कहा जाता है। और ऑपरेटिंग थिएटर में भी वो पेट जो है वहां भी चीरता है, तो वहां उद्देश्य उसको बचाना है, उसको जीवन दान देना है। क्रिया एक ही है, प्रक्रिया वही है, इसमें कोई अंतर नहीं। बाकी उद्देश्य क्या है तुम्हारा। ये पाप पुण्य जो बाबाओं ने तुम्हारी खोपड़ी में भर दिया है, भूसा भर दिया है, तुमने पाप किया, तुमने ये किया, तुम ये करो, तुम वो करो। मेरे को छोटे सरकार ने, पता नहीं वो सुनता होगा कि नहीं सुनता होगा, सुनता होगा, उसने मेरे को चरक संहिता वेद के अंदर, आयुर्वेद के अंदर ये अंगूर का जो जूस निकलता है ना, उसका क्या फायदा है, वो सारी चीज उस शास्त्रों में है। वहां तक के आज के वैज्ञानिक जबान के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल तो समझते हो ना कि नहीं समझते, और खून के अंदर जो होता है ना कचरा, जिससे आदमी को दिल का दौरा पड़ता है, स्ट्रोक आ जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, कई लोग मर भी जाते हैं। इसमें भी दो किस्म का होता है कोलेस्ट्रॉल। एक होता है LDL जो बुरी चीज है, और एक होता है HDL जो अच्छी चीज है। जिसका शरीर स्थूल हो गया, आप देख लेना, कोलेस्ट्रॉल को आप चेकिंग कराओगे तो महाराज इसमें LDL जो बढ़ गया होगा तो डॉक्टर कहेगा भाई थोड़ा कम करो, व्यायाम करो, ठीक खाना खाओ, ये बताएगा आपको। बाकी आप पाश्चात्य देश में चले जाओ ना, और खासतौर यूरोप में मेडिटेरियन जो समुद्र है इसके आजू बाजू में रहने वाले लोग, ये लाल रंग के जो अंगूर का जो जूस पीते हैं ना, उनकी उम्र देख लेना 90 साल तक होती है और वो बीमार नहीं होते। क्योंकि चरक संहिता में, वेदों में और आयुर्वेद में भी बताया है कि ये जूस को पीने से तुम्हारा LDL जो है वो लेवल नीचे हो जाता है, इसको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। और मैं आपको कहूं कि आप पियो, अरे ना 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 भाई अधर्म हो जाएंगे, हम धर्म से च्युत हो जाएंगे, शराब नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। अरे भाई क्या तुम कर रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है ये देखो ना। ये चिल्ला चिल्ली मत करो। वो बाबा ने जो किया था तुम भी चले। रघुवंश में कवि कालिदास ने कह दिया, लोकान गतानुगतः, बकरी भेड़िया चल। तुम तो सोचो, उसको नहीं होता है। और भारतीयों को सबसे ज्यादा हृदय रोग से संबंधित बीमारी होती, क्योंकि आप पीते नहीं है। आपके बाबा ने कह दिया कि तुमने पी लिया तो भाई तुम अधर्म में जाओगे, तुम नरक में जाओगे। अरे कोई नहीं नरक में जाने वाले। तूने देख, बाबा को पूछो नरक देखा है तूने क्या, तो हमको काहे को धकेल रहा है तू वहां, तू जाने। इतना नशा होता है आज की। LDL HDL दो किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ, और ये पीने से होता क्या है कि इसके अंदर जो रसायन है ना, आपकी नसें जो है, नस माने पाइप के अंदर जो जम गया ना, जो चर्बी का, इसको वो साफ करता है। और साफ करेगा तो दिल का दौरा नहीं पड़ता है, स्ट्रोक नहीं होती, पैरालिसिस नहीं होती। बाकी अब हम कहें तो भाई कौन मानने वाले हैं, कोई मानेगा नहीं। अरे भाई ये तो धर्म भ्रष्ट कर देगा हमको, हम तो च्युत हो जाएंगे, हम तो नरक में जा। अरे कहीं नहीं जाओगे महाराज, 90 साल जीवोगे। अरे पी कर प्याला हुआ दीवाना,
रहा जैसे मतवाला। कर प्यासा हुआ दीवाना घूम रहा है ऐसे मस्ताना। एक बात मैं बताऊं, मैं कहीं मेरे को मौका मिल गया था एक बार, क्योंकि मैं दिल्ली में मेरे आसपास में एक सज्जन जो रहते हैं वो कभी कभी आते हैं, और आज तो वो चला गया इसलिए मैं नाम ले सकता हूं, नहीं तो मैं नाम नहीं ले सकता। ओशो जो रजनीश जो थे उनके वो खास भक्त है, तो वो उनकी बात मेरे पास आकर बार बार वो आता है, हमारे पास दिल्ली में रहते हैं, दूर नहीं है, आता है कभी कभी मिलने के लिए। उसने एक बहुत अच्छी बात बताई और मेरे को जच भी गई। बोले हमारे गुरु ने एक बात ऐसी करी है कि इस दुनिया को छोड़कर जाओ तो कोई भी ख्वाहिश अधूरी रहकर मत जाओ। आप सोचो ये क्या कह रहा है आदमी। बोले कोई भी आपकी ख्वाहिश हो उसको अधूरी छोड़कर मत जाओ। क्यों? बोले नहीं तो वापस आना पड़ेगा। और वो बात सही है। हमारे भागवत में भी सद्वासना, असद्वासना, मिश्र वासना, वासना के लिए उतयः कर्म वासना, इसीलिए तो तुम वापिस आए हो। मुक्ति कैसे मिलेगी? छुटकारा कैसे मिलेगा? बोले जो भी हो तुम्हारी पूरी कर लो। गाना है तो गा लो, अमेरिका घूमना है तो घूम लो, हिमालय को चढ़ना है तो चढ़ लो, नीचे उतर जाओ, बाकी पूरा कर लो। हाँ, इसका अर्थ ये कह रहे हैं कि तुम रिटर्न टिकट लेकर मत जाओ, तुम सिंगल टिकट लेकर जाना। वो ये कह रहा है रिटर्न टिकट माने वापस आना है, सिंगल माने वापस नहीं आना है। मेरे जन्म जन्म का ताला खुल गया। क्या कह रहा है कबीर? वही तो कह रहा है, मेरा ताला खुल गया, मेरी छुट्टी हो गई। वह वन वे टिकट लेकर जाओ, रिटर्न टिकट लेकर नहीं जा रहा हूं मैं। क्यों? बोले साहिब ने भांग पिलाई, ये तो मेरे सदगुरा ने भांग पिलाई है। वो कह तो कुछ और रहा है, मैं तो कुछ दो बात आई आपको बताइए। आए प्रभु, प्रीति बढ़ाई, और जब से प्रभु आए तो नदियां जो थी इसमें झरने के अंदर अमृत बहने लगे। गोस्वामी जी का है। एक बात मेरे को उसकी शैली में लगती है, हमारे गुजराती भाषा में और राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में एक शब्द है लाड लडाना। पता नहीं मराठी में ऐसा शब्द है, मतलब किसी को प्रसन्न करना हो, किसी के बारे में अच्छे बोलना, गुणगान गाना हो, तो उसको कहते हैं लाड लड़ाते हैं, भगवान के लाड लड़ाते हैं। तो ये गोस्वामी जी है ना, अपने राम के बहुत लाड लड़ाते